पन्ना क्रमांक 144, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से 3 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम यूहन्ना है, जिसे लाडला चेला भी कहा जाता है, इस लाडले चेले ने जो सुसमाचार लिख रखा है, वह सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हुए उनके विषय में जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितने उपदेश उन्होंने सुने, जितने गहरे भेद, जितनी गहरी बातें उन्होंने सुनी, इन सब बातों के विषय में यूहन्ना ने भी अपनी उस किताब में लिखा है जिसे आज हमने पढ़ा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही अनगिनत चिन्ह चमत्कार हुए, इतने अनगिनत चिन्ह चमत्कार हुए कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के इन चिन्ह चमत्कारों के विषय में प्रेरित यूहन्ना यो लिखता है कि यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए हर एक कामों को लिखा जाए, हर एक चिन्ह चमत्कारों को लिखा जाए, तो लिखी हुई किताबें इस संसार में भी समा नहीं पाएगी। इतने चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से हुए हैं। और इन चिन्ह चमत्कारों के में से एक चिन्ह चमत्कार आज हमने पढ़ा है। इसमें यह लिखा है, किसी एक जन्म से अंधे युवक के विषय में लिखा है। ये जन्म से अंधा है, जिसने जन्म से कुछ देखा नहीं है, जिसको जन्म से ही किसी रंग की पहचान नहीं है, किसी आकार की पहचान नहीं है, बल्कि उसने अपने माता पिता को भी नहीं देखा है, क्योंकि वह जन्म से ही अंधा है। वो जन्मा ही अंधापन लेकर ही वह जन्मा है। और बाइबल ये बताती है कि यह जन्म से अंधा युवक किसी रास्ते के किनारे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। तभी यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप में था, तब वह प्रभु यीशु मसीह सारे नगर नगर, गांव गांव और प्रांत प्रांत जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार बताता था। वे कहता था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, स्वर्ग का राज्य आपके निकट आ चुका है, आप अपना मन फिराओ, पापों का पश्चाताप करो और मन फिराओ। और जिन लोगों को उसकी बातों पर यकीन होता था, वे पापों से मन फिरा लेते थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर परमेश्वर के गहरे प्यार को महसूस तथा अनुभव करते थे। बाइबल में लिखा गया है कि जिन लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातें बताई गई है, उन बातों के विषय में यदि कोई सुन नहीं पाता था या किसी को समझ नहीं आता था, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सामर्थ्य से, अपनी खुद की सामर्थ्य से वह चिन्ह चमत्कार करता था, ताकि लोग ये जान सके, बातों से नहीं वरन उसके कामों से ये जान सके कि परमेश्वर, ये जो यीशु मसीह है वो कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो मसीहा है। भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में जिस मसीहा के विषय में लिखा है वह यीशु मसीह है, ये लोग जान सके। बल्कि खुद यीशु मसीह ने यह कहा था कि मेरे बातों से नहीं वरन मैं जो काम करता हूं उससे तो तुम विश्वास करो कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं ही सच्चा मसीहा हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है आपकी उद्धार के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए। यीशु मसीह जब इस अंधे युवक के पास आया, उसके चेले भी उसके साथ खड़े थे, मौजूद थे, तब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा। उस अंधे युवक को देखकर यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा कि ये किसका पाप है कि ये ऐसे अंधा जन्मा है? ये इसने खुद पाप किया है इसलिए उसे ये अंधापन आया है, या इसके माता पिता ने पाप किया है इसलिए ये अंधा जन्मा है? कि इनका पाप है, ये किस पाप की वजह से ये ऐसा हुआ है? तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, ये किसी के पाप की वजह से नहीं, ये इसने पाप किया है इसलिए ये अंधा नहीं जन्मा है, या इसके माता पिता ने पाप किया है इसलिए ये अंधा नहीं जन्मा है, बल्कि ये इसलिए अंधा जन्मा है कि परमेश्वर के काम इसके द्वारा प्रकट हो जाए, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो, परमेश्वर के नाम को आदर इसके जीवन के द्वारा मिले, ये इसकी जीवनी के द्वारा परमेश्वर के नाम को सारे जगत में ऊंचा उठाया जाए। ये परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह उस अंधे युवक के विषय में जो परमेश्वर की योजना है, उस विषय योजना के विषय में जिक्र कर रहा है। आप ध्यान से सुनना, आप ध्यान से समझना। एक युवक जो जन्म से अंधा है, और जो जन्म से अंधा है, जिसने कुछ देखा नहीं है, जिसको रंग की पहचान नहीं है, जिसको लोगों की पहचान नहीं है, बल्कि वो केवल आवाज से किसी को जान पहचान पाता होगा, किसी को स्पर्श करके, किसी चीज को वो स्पर्श करके जान पहचान पाता होगा, वरन वो अपने आंखों से नहीं देखता है, क्योंकि वो जन्म से ही अंधा है। और वो अंधापन लेकर ही जन्मा था। क्या आपको ये बात बहुत ही सीधी लगती है? क्या इस बात में बहुत ही गहराई है? बाइबल बताती है कि जब वो अंधा जन्मा, क्या लगता है आपको, जब उसके माता पिता ने उन्होंने ब्याह किया होगा, और जब वो बच्चा उनके गर्भ में रहा होगा, तो उन्होंने कितने सारे सपने सजाए होंगे कि हमें बच्चा होगा, हमारा फिर ऐसा होगा, वैसा होगा। और जब उन्होंने देखा होगा कि हमें बच्चा तो जन्मा है, हमें लड़का तो हुआ है, लेकिन ये तो अंधा है, ये देख नहीं सकता, उनके जीवन में कितना बड़ा दुख का पहाड़ गिरा होगा, कितने दुख में वो गिरे होंगे। बाद में वो बच्चा बढ़ता जाता है, तो उसके हम उम्र जो लोग हैं, जो खेलने कूदने के दिन है, खेलने कूदने की उम्र है, वो साधारण लड़कों की तरह खेल नहीं सकता था, वो साधारण लड़कों की तरह भाग नहीं सकता था, क्योंकि साधारण लोग तो देख पाते हैं, लेकिन ये तो जन्म से अंधा था। कितनी दफा उसने अपने इस अंधेपन को कोसा होगा, कितनी दफा उसने अपने इस अंधे जीवनी को कोसा होगा, कितनी दफा उसके माँ बाप ने इस अंधेपन के विषय में परमेश्वर को दोष लगाया होगा। जबकि यह युवक वर्ग में आया, जब ये तरुण हुआ, तो उसने भी कितनी बार ये कहा होगा कि लोग काम पर जाकर अपने माता पिता का बोझ उठाते हैं, लोग काम पर जाकर माता पिता की सेवा करते हैं, और मैं इतना हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी ना काम पे जा सकता हूं, ना अपनी माता पिता की सेवा कर सकता हूं, वरन मुझे किसी की सेवा की जरूरत है, क्योंकि मैं जन्म से अंधा हूं। मैं साधारण लोगों की तरह जीवन नहीं जी सकता, मैं साधारण लोगों की तरह चल फिर नहीं सकता, मैं अंधा हूं। कितनी बार उसने अपने इस दुख को देखकर कोसा होगा अपने आप को, अपने जीवन को, वरन परमेश्वर को भी। लेकिन जब यह अंधा इस धरती पर जन्मा, तब परमेश्वर की योजना क्या थी? तब परमेश्वर की योजना यह थी कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया जाएगा, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम के आदर होगा, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम का प्रचार और प्रसार होगा, इसके द्वारा लोगों में यह बात भली भांति समझ में आएगी कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब ये इंसान अपने दुख में था, तब उसको इस बात के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब ये अंधा जन्मा, इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम पहले से ही परमेश्वर की योजना में होते हैं, हम पहले से ही परमेश्वर की योजना में बने होते हैं, पहले से ही हमारी उन्नति के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी बहुतायत के लिए परमेश्वर की योजना बनी होती है। हाँ, आज हम दुख में हो सकते हैं, आज हम कठिनाइयों में हो सकते हैं, आज हम परेशानियों में हो सकते हैं, आज हम बीमारी में हो सकते हैं, लेकिन इस बीमारी की दूसरी बाजू यह है कि हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। हम पहले से ही परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं। जब हम हमारे जीवन में जीते समय जब ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब संकट काल में, समस्याओं के काल में हम ऐसा कह उठते हैं कि ये मेरे जीवन में ही क्यों हुआ है, मेरे लिए ही ऐसा क्यों होता है, मेरे द्वारा मेरे लिए ऐसा क्यों होता है, या मेरे विषय में ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, ये दुख जो है वो मेरे ही जीवन में क्यों है, ये कोसते रहता है। वैसे ही ये लड़का भी कोसते रहा होगा, इसके माता पिता भी कोसते रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के बारे में जिक्र किया कि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए ऐसा अंधा जन्मा है। जबकि वो अंधा जन्मा था, तब उन्होंने कितना कोसा होगा। आज आप दुख में हैं, आप शायद कोसते होंगे, आज आप दुख में हैं, शायद आप परमेश्वर के सामर्थ पर संदेह करते होंगे, आज आप परेशानी में हैं, शायद आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर संदेह करते होंगे। लेकिन आज इस वचन से आप सीखें, आज इस वचन से आप सीख लो कि हम जब दुख में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा है, परमेश्वर हमारी ओर देख नहीं रहा है, परमेश्वर हम जो दुख से पीड़ाओं को सह रहे हैं, परमेश्वर को उसकी कुछ पड़ी नहीं है। पर हमारी आंखों से दुख की वजह से, बीमारियों की वजह से, समस्याओं की वजह से जो आंसू निकल रहे हैं, उन आंसुओं की तरफ परमेश्वर का ध्यान ही नहीं है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजनाओं में आप पहले से ही बने हैं।
जबकि यह अंधा जन्मा होगा। जब ये लड़का अंधा जन्म इस धरती पर उसने लिया, एक बच्चे के रूप में, एक छोटे से नवजात शिशु के रूप में जब उसने इस धरती पर जन्म लिया, हाँ वो अंधा था, लेकिन आप इस बात के बारे में समझ लो, जब परमेश्वर की और उसकी आमने सामने भेंट हुई, जब परमेश्वर का और उसका आमना सामना हुआ, तब परिस्थिति बदल गई। जो योजना पहले से ही उस लड़के के जीवन में थी, वो योजना तब जाकर पूरी हुई जब वो परमेश्वर के सामने था, जब परमेश्वर से उसका सामना हुआ। हम जो जी रहे हैं, हमें परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। हम जो जी रहे हैं, हम अनाथ नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में, कुछ परिस्थितियों में हम दुख भुगत रहे होंगे, कुछ परिस्थितियों में हम बीमारी में होंगे, कुछ परिस्थितियों में हम निराशा में होंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें देखता नहीं है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर को हमारी तकलीफ दिख नहीं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना है पहले से ही, जब आपने इस धरती पर नवजात शिशु के रूप में जन्म लिया, तब से लेकर अभी तक और आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना आपके लिए है। परमेश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की भलाई के लिए होती है। परमेश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की बढ़ाई के लिए होती है, उसकी बहुतायत के लिए होती है, उसके अभिषेक के लिए होती है। लेकिन यह योजना पूरी कब होती है? जब हम परमेश्वर से सामना करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, जब हमारी भेंट परमेश्वर से होती है, तब जाकर हमारे विषय में जो स्वर्ग में योजना बनी है, तब जाकर वो पूरी होती है। जन्म से यह अंधा युवक ये युवक था, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह ने उसके विषय में उस योजना का जिक्र किया, लोगों को ऐसे लगा, उनके चेलों को ऐसे लगा कि इसके जीवन में ये जो भारी पीड़ा है, इसके जीवन में ये जो भारी दुख है, वो इसी वजह से है कि इसने शायद पाप किया होगा, या वरन इसके माता पिता ने पाप किया होगा। लेकिन यीशु मसीह ने यह कहा कि ना ही इसके पाप की वजह से, ना ही इसके माता पिता की पाप की वजह से, इसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो, इसलिए यह ऐसा जन्मा है। यह परमेश्वर की योजना पहले से ही उसके जीवन में थी, और यही हुआ। क्या योजना थी? कि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो, और वे काम प्रकट हुए कैसे? कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ आमना सामना किया, जब उसकी उस जन्म से अंधे युवक की भेंट प्रभु यीशु मसीह से हुई, तब यीशु मसीह ने अपने जमीन पर थूका और मिट्टी का कीचड़ बनाया, और उस कीचड़ को उस अंधे युवक के आंखों पर लगाया, और अंधे युवक को यह कहा कि शिलो नाम के तालाब के पास जाकर उसके पानी से अपनी आंखों को धो दे। और वह अंधा युवक इंसान यीशु मसीह की इस बात को सुनकर उस शिलो नाम के तालाब के पास चला जाता है। जैसा तैसा करके वो चला जाता है, और बाद में वो तालाब के पास पहुंचने के बाद वो तालाब के पानी से, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि उस तालाब के पानी से अपनी आंखों को धोना, जो मैंने कीचड़ तुम्हारे आंखों पर लगाया है वो उसे वहां पर जाकर धोना। तो यीशु मसीह की कहने के द्वारा वो उस तालाब के पास पहुंचकर उस पानी से अपनी आंखों को धोता है। और होता यह है कि जब वो अपनी आंखों पर लगा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लगाया हुआ कीचड़ अपनी उस तालाब के पानी से धोता है, उसी घड़ी, उसी क्षण उसका जन्म का अंधापन निकल जाता है, और वो सीधा सीधा देखने लगता है। हाँ, वो देखने लगता है। ये कितनी बहुत बहुत अद्भुत बात है, जिसने बचपन से ही कुछ देखा नहीं था। पेड़ कैसा होता है, फूल कैसे होते हैं, उसने बिल्ली कैसी होती है, कुत्ता कैसा होता है, आदमी कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा रंग होता है, कैसे बाल होते हैं, कुछ पता नहीं था। एक झटके में उसे सब दिखाई देने लगा। उसका आनंद क्या होगा, क्या आनंद बनाता होगा वो, उसके भीतर, उसके हृदय में कितना बहुत बड़ा स्वर्गीय आनंद आ चुका होगा। उस आनंद के विषय में हम जिक्र भी नहीं कर पाएंगे, उस आनंद का वर्णन हम अपने शब्दों में भी नहीं कर पाएंगे। इतना बहुतायत भरा आनंद परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वारा दिया। और हुआ ये कि जब लोगों ने उसको देखा कि यार ये तो देख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जन्म से अंधा था, हमने देखा है, ये इसका बचपन जब अंधेपन में गया। हमारे बच्चे खेलते थे तो ये नहीं खेलता था क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। हमारे लोग बचपन से अभी तरुणावस्था में आ गए हैं, युवक वर्ग में आ गए हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता है, ये तो भीख मांगता था। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये अंधा युवक इंसान, ये अंधा लड़का देख रहा है। लोगों में ये बात फैल गई, लोगों में ये बात फैल गई। एक अंधे इंसान को देखने की क्षमता देने के लिए अगर आप अभी इस सदी में देखने जाए, ऐसा होता तो नहीं है, ये तो परमेश्वर की ओर से दान होता है। कितने सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, कितने सारे केस पेपर निकालने पड़ते हैं, कितने सारे रिपोर्ट निकलवाने पड़ते हैं, कितना पैसा खर्च करवाना पड़ता है, कितना समय गंवाना पड़ता है, तब जाकर कुछ 19-20 हुआ। तो नहीं तो वो भी नहीं होता है। साधा आंख में मोतिया बिंदु होता है तो उसकी कितनी सारी दवाइयां होती है।
उसकी कितने सारे खर्च होते हैं, कितने बार कितनी दफा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सादा सादा मोतिया बिंदु होता है तो ये तो जन्म से ही देख नहीं पाता था। लोगों में अचंभा फैल गया, लोग चकित हो गए, विस्मित हो गए, और लोगों में ये बात फैल गई कि वो उस सड़क के किनारे जो लड़का बैठता था वो अभी देख रहा है। क्या तुमने इस बात के बारे में सुना? क्या तुमने देखा कि वो लड़का देख रहा है? ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैल गई, लोगों में इस बात का प्रचार हुआ, और वो इंसान ये कहता था, वो जन्म से अंधा इंसान जब अभी वो देखने लगा है, वो कहता था कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे ये दृष्टि दी है, यीशु ने मुझे देखने की सामर्थ्य दी है, वो लोगों में बताता था। उसके द्वारा बहुत से लोगों में, इतना ही नहीं अन्य लोगों में, साधारण लोगों में यीशु मसीह के विषय में जिक्र तो हुआ, वरन जो लोग यीशु के विरोधी थे उन विरोधियों में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम का जिक्र हुआ। उन लोगों में भी, उन विरोधियों में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हुई। जो उन विरोधियों में भी उसके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया गया। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9, अभी आप पढ़ेंगे घर में, तो आप इस बात के बारे में भली भांति समझ पाएंगे कि उस लड़के के द्वारा लोगों में तो बातें फैल गई, इजराइल में बातें फैल गई, लेकिन उसके वो जो यीशु मसीह के विरोधी थे उनके सामने भी यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया गया। क्या ये योजना पूरी नहीं हुई? यीशु मसीह ने योजना बताई कि इसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो, इसलिए ये ऐसा हुआ है, इसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो, इसलिए इसके जीवन में ये दुख है। ये उसका दुख जो है वो परमेश्वर को कोसता होगा, अपने जीवन को कोसता होगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मैं पहले से ही परमेश्वर की योजना में बना हूं, मेरे विषय में पहले से ही परमेश्वर ने कुछ सोच कर रखा है। और देखो ना, ये कितनी बहुत बड़ी बात है। उस घटना को बीते हुए 2000 वर्ष हो गए, ये घटना होने को 2000 वर्ष बीत गए, फिर भी उसके विषय में जिक्र कर रहे हैं, उसके विषय में मैं बोल रहा हूं, उसके विषय में आप सुन रहे हैं। आज भी उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। आज भी उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है। आज भी वो चला भी गया, वो मर भी गया होगा, वो घटना बीतने के बाद 2000 वर्ष गए, कितनी सदियां बीत गई, और कितनी सदियां बीतने के बाद भी परमेश्वर की योजना जो उसके विषय में थी वो आज भी पूरी हो रही है। क्या योजना थी? इसके जीवन से परमेश्वर के काम प्रकट हो। परमेश्वर जब हमारे विषय में कुछ सोचता है, परमेश्वर हमारे विषय में जो कुछ योजना बनाता है, वो केवल हमारे तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वो हमारी पीढ़ी वंश के विषय में सोचता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में भी वो सोचता है, जब हमारे विषय में वो सोचता है। इसलिए आज हम इस वचन से यह सीखेंगे कि जब हम दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, अपने जीवन को ना कोसे, परमेश्वर को ना कोसे, परमेश्वर की बातों पर संदेह ना करे, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर संदेह ना करे। वो पहले भी भला था, आज भी भला है, युगानुयुग तक भला रहेगा। वो पहले भी चंगाई करता था, आज भी चंगाई करता है, युगानुयुग तक करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग तक एक सरीखा परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं, उसका स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं। उसने एक बार बोल दिया तो वो होता ही होता है। उसने तब बोला था, यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप में था, उसके चेले, जो उसके चुने हुए चेले थे, वो तब बोला था कि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, तब बोला था। आज भी वो चल रहा है। आज आप वही सुन रहे हैं कि परमेश्वर की योजना के विषय में आज आप सुन रहे। धन्य है आपके कान, धन्य है आपकी आंखें कि आप परमेश्वर की योजनाओं को सुन रहे हैं, आज महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने विषय में परमेश्वर को कोसना नहीं, परमेश्वर को कुछ बोलना नहीं, परमेश्वर के विरोध में कुछ बोलना नहीं, परमेश्वर की बातों के विरोध में कुछ बोलना नहीं। आपके विषय में योजनाएं हैं, आप इस बात के बारे में समझ लो। जब वो दुख में था, कितना बहुत समय, जब वह जन्मा नवजात शिशु जब वो था, तब वो अंधा जन्मा था, और जब यीशु मसीह उससे मिला तब वो एक युवक बन चुका था। कितने साल बीत गए, कितने साल उसने दुख को महसूस किया। क्या उसके अंधेपन से ज्यादा आपका दुख है? शायद आपका पैर दुखता होगा, शायद आपको नौकरी नहीं होगी। हर एक का दुख अपने आप को बड़ा लगता है। ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो समस्या है, ऐसा दुख, ऐसी समस्या और किसी को नहीं है। सही बात है, लेकिन आप ध्यान रखना, जब आप ऐसा बोलते हैं तो उसका दूसरी बाजू यह है कि परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर है। परमेश्वर हमेशा आपको ताकता रहता है, हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचता है, आपकी उन्नति के लिए उसके पास योजना है। लेकिन वो योजना कब पूरी हुई? उस जन्म से अंधे युवक के विषय में जो परमेश्वर की योजना थी, वो योजना कब पूरी हुई? जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह से उसकी भेंट हुई। आपके भी जीवन में होगा दुख,
आपके जीवन में होगी बीमारी, आपके जीवन में होगी समस्या, लेकिन आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर के पास योजना है। आपको बढ़ाने के लिए, आपको बहुगुणित करने के लिए, आशीषित करने के लिए परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। लेकिन ये योजना कब पूरी होगी? ये योजना कब पूरी होगी? आप घर में बैठे रहेंगे और जैसा कि अभी अपनी प्रार्थना सभा जो चल रही है, ये लाइव प्रार्थना सभा चल रही है। हॉल का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए हम लाइव प्रार्थना सभा ले रहे हैं। परमेश्वर इस माध्यम का बहुत ही बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। आज आप सुन रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं है कि आपने मोबाइल चालू करके आप अपने अन्य कामों में व्यस्त हैं कि आप मोबाइल में प्रवचन को एक बहुत ही सटीकता से, सही रीति से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह आपके ऊपर है। परमेश्वर से जब उस जन्म से अंधे इंसान की मुलाकात हुई, तब जाकर योजना पूरी हुई। क्या आपकी मुलाकात हुई है क्या? सवाल यह उठता है कि आप दुख में हैं, यह भी सच बात है। परमेश्वर के राज्य में आपके लिए योजना है, यह भी सच बात है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी परमेश्वर से मुलाकात हुई क्या? जन्म से अंधे इंसान को परमेश्वर का आमना सामना हुआ, जन्म से अंधे इंसान की परमेश्वर से भेंट हुई, मुलाकात हुई, तब जाकर योजना क्रियान्वित हुई, एक्टिवेट हुई। क्या मैं पूछता हूं, क्या आपकी भेंट हुई है क्या? आपने परमेश्वर से मुलाकात की है क्या? परमेश्वर से मुलाकात करना है नहीं, परमेश्वर आज मनुष्य रूप में नहीं है, आज वह आत्मा के रूप में है। क्या आपने उसकी जो सामर्थ्य की आत्मा है, आपने उसको महसूस किया है क्या? क्या आप प्रार्थना में लगातार बैठते हैं क्या? क्या आप बाइबल लगातार पढ़ते हैं क्या? लाइव प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं क्या? गवाहियों को बहुत ही आनंद से और विश्वास से सुनते हैं क्या? यदि आप सुनते हैं, तब आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। यदि आप इन चीजों में, यदि आप कमजोर है, तो आपकी मुलाकात भी कमजोर है। परमेश्वर उपलब्ध है, परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर मौजूद है, लेकिन आप कम पढ़ रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का कोई ठाव ठिकाना नहीं है, आपके बाइबल पढ़ने का कोई नामो निशान नहीं है। फिर भी आप ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए पूरी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल ये बताती है जन्मा अंधा इंसान तब जाकर उसकी योजना थी, लेकिन पूरी तब हुई जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होनी अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि वो होती है, योजना पूरी होगी, मतलब होगी ही होगी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारा भला चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमारी उन्नति के विषय में सोचता है। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन को मत कोसो। दुख हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, लेकिन आप अपने दुख को कभी मत कोसो। इस प्रवचन के विषय में, इस प्रवचन के संलग्न एक ऐसी गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। गवाही यह है कि एक बहन थी जो अभी आज हमारी प्रार्थना सभा में हिस्सा लेती है, लेकिन जब वो पहली जब आई थी यहाँ पे, तो उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। तब हम आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में जाते थे, तब हमारे ब्रदर आत्मिक पिता थे डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन, उनके वहां हम जाते थे। तब जब हम रविवार के दिन वहां पर प्रार्थना के लिए जाते थे, तो मेरे साथ जो कुछ 2-4 लोग थे, तो हमारा ग्रुप बनकर हम प्रार्थना सभा में इकट्ठा जाते थे। तब हमारा ग्रुप तो घर के बाहर खड़ा था कि हमें जाना है, ट्रेन पकड़नी है। तो हुआ ये कि वहां पर वो बहन आई जिसके विषय में अभी मैं जिक्र कर रहा हूं। वो बहन प्रार्थना सभा में नहीं थी, वो तो ऐसे ही वहां पर खड़ी थी, वैसे ही मौजूद थी। उसे कहीं और जगह जाना था, वो कहीं और स्थल पे जा रही थी। तब उसने देखा कि ये बहुत से लोग हैं, शायद ये लोग भी वही जा रहे होंगे जहां मुझे जाना है। वो किसी जगह पर जा रही थी, प्रार्थना में नहीं जा रही थी, वो किसी अन्य जगह पर जा रही थी। तो हुआ ये कि हम सब लोग इकट्ठा, जैसा कि हमारा नियम था कि हम सब लोग इकट्ठा जाएंगे, तो हम लोग इकट्ठा जा रहे थे। तो वो हमारे साथ थी। मुझे ऐसे लगा कि ये इसके साथ है, उसे ऐसे लगा कि नहीं ये इसके साथ है, सबको ऐसे लगा कि ये किसी ना किसी के साथ है। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, वो हमारे साथ ही थी, क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि उससे जिस जगह जाना है हम भी उस जगह जा रहे हैं। लेकिन हम उस जगह नहीं, हम तो प्रार्थना सभा में जा रहे थे और उसे किसी अन्य जगह पर जाना था, अन्य किसी मठ में जाना था। और हुआ ये, हम पहुंच गए केंद्र में, वो भी पहुंच गई केंद्र में, और उसके मामा ने उसको फोन किया, कहां पे है तू? वो बोलती हाँ मैं केंद्र में ही हूं, क्योंकि उसका मामा किसी और केंद्र में था, किसी और जगह पर था। वो बोल रहे कहां पे है? वो बोलते हाँ मैं यहीं पे हूं। तो वो बोलते हैं एग्जैक्टली कहां पे है? वो बोलती है मैं पानी के टंकी के पास हूं। वो भी बोलता है मैं पानी के टंकी के पास हूं। ये तो आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की पानी के टंकी के पास थी, और वो वहां के पानी के टंकी के पास था। बाद में पता चला कि यहां पर हालेलुया हो रहा है, लोग गवाहियां दे रहे हैं, यीशु यीशु बोल रहे हैं। अरे ये मैं कहां आ गई? उसको पता चला कि जहां मुझे जाना था वो ये जगह नहीं है, वो कोई अन्य जगह है, वो कोई दूसरी जगह है, मुझे वहां जाना चाहिए। और वो लड़की, वो बहन उस केंद्र से निकल गई और वो वहां चली गई।
2-3 महीने के बाद जब हमारी यहां पर प्रार्थना सभा हुई थी प्रभा देवी में, तब हमने काउंसलिंग, जब नए नए लोग आते हैं तो उनकी काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग के दौरान नए लोगों के बीच में यह बहन मौजूद थी जो 2-3 महीना पहले गलती से, उसको ऐसे लगता है कि मैं गलती से वहां पर गई, लेकिन वो गलती से नहीं गई थी, उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। वो गलती से नहीं गई थी, उसको ऐसे लगा कि मैं गलती से पहुंच गई। 2-3 महीने के बाद वो खुद प्रार्थना सभा में मौजूद थी, नए लोगों की लाइन में वो खड़ी थी। जब मेरा उसका आमना सामना हुआ, मैंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। वो बोलती है मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन अभी कॉलेज का एडमिशन जो टाइम था वो तो निकल गया है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी लगेगा, तो कॉलेज में एडमिशन होना मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो मुझे तो पता था कि ये तो वही लड़की है, ये तो वही बहन है कि जो कहीं दूसरी जगह जाना था, वो हमारे साथ वहां पर केंद्र में मौजूद थी। मैंने उससे कहा कि देखो कि मैंने आपको देखा है, आप केंद्र में आए थे वो 2-3 महीना पहले, आपको बुलाने के लिए यदि परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना लगाई तो चाहे दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आपका एडमिशन जरूर होगा। जाओ, जाके कॉलेज में जाओ और अपना फॉर्म भरवा दो। वो चली गई और फॉर्म भरवा दिया, और उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी समय, उसी दिन उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया और वो फर्स्ट सेमेस्टर में लग गई। इसका मतलब यह है कि दुनिया उसके विरोध में थी, या दुनिया के कानूनों में वो बैठ नहीं रही थी, कॉलेज के कानूनों में वो बैठ नहीं रही थी कि उसका एडमिशन होगा, क्योंकि एडमिशन का समय निकल गया, आधा पोर्शन हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो रहा था, फिर भी उसका एडमिशन हो गया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि उसको बुलाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, उस योजना के ऊपर मेरा विश्वास था कि परमेश्वर यदि इसके लिए इतनी बड़ी योजना लगा सकता है, कॉलेज का एडमिशन तो ऐसा ही हो सकता है। ये परमेश्वर के लिए बहुत ही साधारण, बहुत ही आम बात है, परमेश्वर कर सकता है। जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है, वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। जब परमेश्वर करता है तो बहुत आयत से करता है, जब परमेश्वर करता है बहुत बड़ा सोचता है। आप परमेश्वर को कभी कमजोर ना समझना। परमेश्वर, बाइबल कहते हैं कि स्वर्ग उसका राजासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। वो पृथ्वी पर पैर रखता है। वो इतना भला परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ योजनाएं हैं, यदि आप उसे पूरा होना चाहते हैं, पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आपकी परमेश्वर से मुलाकात होना जरूरी है। और सबसे पहली बात, आपको परमेश्वर की योजना पे विश्वास होना जरूरी है। यदि विश्वास होगा, परमेश्वर से मुलाकात होगी, तो आप जरूर अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा की रखी गई योजना का आनंद ले पाएंगे। यदि आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं करेंगे तो यह नहीं होगा। आप दिन ब दिन रोते रहेंगे, दिन ब दिन बीतते जाएंगे, महीनों महीने बीतते जाएंगे, फिर भी आप अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। परमेश्वर के आपके लिए जो भलाई की योजना है, आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। मुलाकात होना जरूरी है। क्या आप प्रार्थना में लगातार बने हैं? क्या आप लाइव प्रार्थना में लगातार बने हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या अपनी गवाही को लोगों को बताते हैं? क्या ये करना, यानी कि बार बार परमेश्वर से मुलाकात करते रहना, प्रार्थना का मतलब ही यही होता है कि परमेश्वर से मुलाकात करना, परमेश्वर से मेल मिलाप करना। जिसकी प्रार्थना कमजोर है, उसका मेल मिलाप बहुत ही कमजोर है। आपको कमजोर नहीं, परमेश्वर ने आपको बलवान बनाया है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देकर आपको बलवान बनाता है। इसलिए आप किसी विषय में जब दुख में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, परमेश्वर पर संदेह न करना, वरन परमेश्वर की मेरे लिए योजना है, इस बात पर विश्वास रखते हुए आप परमेश्वर से मुलाकात करते रहना। जितनी मुलाकात बढ़ती जाएगी, जितना मेल मिलाप बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के राज्य से आनंद को ले पाएंगे। और ऐसी ही मुलाकात और ऐसी ही योजना हमें भली भांति समझे और हम उसमें अमल करें। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मिले। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।